प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत है क्या? ओजोन को कैसे सुरक्षित रखा जाए? कहा जाता है जीवन का सुरक्षा कवच ओजोन को कहा जाता है। थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। ओजोन परत है क्या? क्या है ओजोन परत? क्या है ओजोन परत? तो जान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली ओजोन परत ओजोन मंडल कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली परतें पाए जाने वाली ओजोन परतें ओजोन मंडल कहलाती हैं। ओजोन मंडल कहलाती है। तो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली ओजोन परतें ओजोन मंडल कहलाती हैं। अब पृथ्वी की सतह में कितने मंडल हैं? पृथ्वी की सतह कितने परतों में है? तो 5 परतों में बांटी गई है। देखते हैं। ये है जीरो से 10 किलोमीटर तक। 0 से 10 किलोमीटर तक ये है आपका क्षोभ मंडल। ये क्या है आपका? क्षोभ मंडल। 0 से 50 किलोमीटर तक ये है आपका समताप मंडल। 50 से 80 तक ये है आपका मध्य मंडल। 80 से 640 किलोमीटर तक ये है आपका आयन मंडल। और 640 के ऊपर ये है आपका वाह मंडल। तो इस तरह पृथ्वी की सतह, ये है आपकी पृथ्वी की सतह। तो पृथ्वी की सतह 5 परतों में बांटी गई। सतह 5 परतें। तो 5 परतों में क्या? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह मंडल। कहा जाता है ये आपका यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर कुछ हरित गृह की गैसें हैं। पृथ्वी पर ओजोन गैस पाई जाती है। ये सब वायुमंडल है। सब वायुमंडल है। तो पृथ्वी की सतह से ये सब क्या है? वायुमंडल। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अब जानिए, कहा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस
पाई जाती है, पाई जाती है। तो जैसे पूछा जाए ओजोन गैस जो है किस मंडल में पाई जाती है, स्थल मंडल में, जल मंडल में या वायुमंडल में, तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसमें जिसमें 90% भाग भाग समताप मंडल में, समताप मंडल में, और 10% भाग क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में हरित ग्रह प्रभाव गैस के रूप में पाई जाती है। तो देखिए हरित गृह प्रभाव की मुख्य गैसें क्या है, CO2 है, SO2 है, N2O है, HFC है, CFC है। तो हरित गृह प्रभाव गैस के रूप में कुछ गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जिसमें 90% भाग समताप मंडल में। तो इस तरह समताप मंडल ये है, तो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक 90% भाग। तो 90% भाग जो है वो 20 से 35 किलोमीटर तक है, और 10% भाग क्षोभ मंडल में। तो 10% क्षोभ मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं नोट में कि 20 से 30 किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर तक 20 से 30 किलोमीटर तक ओजोन 90% भाग, ओजोन का 90% भाग समताप मंडल में, समताप मंडल में, और 0 से 10 किलोमीटर तक 10% भाग क्षोभ मंडल में। तो इस तरह ओजोन के 10% भाग क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में है 20 से 35 किलोमीटर तक, जिसमें 90% भाग समताप मंडल में और 10% भाग क्षोभ मंडल में। तो यदि पूछा जाए कि ओजोन गैस सर्वाधिक किस मंडल में है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में कितने परसेंट भाग है, 90%, और क्षोभ मंडल में है 10% भाग। तो इस तरह ये हमने पढ़ा। अब देखिए समस्या क्या है। समस्या है, समस्या में लिखेंगे हम लोग कि समस्या क्या बनता है, समस्या यदि ओजोन परत का पतला होना स्वास्थ्य के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए घातक है। ओजोन परत का पतला होना स्वास्थ्य और ग्लोबल वार्मिंग के लिए घातक है। तो इस तरह समस्या उत्पन्न होगी यदि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है या पतली हो रही है, तो स्वास्थ्य और ग्लोबल वार्मिंग के लिए वह घातक है। कारण क्या है, कारण है CFC का उत्सर्जन, CFC का उत्सर्जन
जो जो ओजोन से क्रिया करके से क्रिया करके करके क्लोरीन में परिवर्तित हो जाती है, Cl में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? CFC का उत्सर्जन जब ओजोन से क्रिया करती है तो क्लोरीन में परिवर्तित हो जाती है और तमाम ऐसे रोग उत्पन्न कर देती है। तो CFC का बढ़ना कहीं न कहीं क्लोरीन में परिवर्तित हो जाती है और तमाम घातक रोग उत्पन्न कर देती है। अब इसके ओजोन परत के संरक्षण में भूमिका किनकी है? देखिए, ओजोन परत में संरक्षण दो रूप में। अब वो दो रूप कौन है? दो रूप में, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव। तो ओजोन परत के संरक्षण में दो रूप में, प्राकृतिक और मानव। कैसे संरक्षण होता है? सूर्य से, ये है सूर्य, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जब समताप मंडल में प्रवेश करती है, जब समताप मंडल में प्रवेश करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें जब समताप मंडल में प्रवेश करती हैं, ओजोन को तोड़ते हुए, ओजोन की परत को तोड़ते हुए और क्षोभ मंडल में प्रवेश कर जाती हैं। तो कुछ अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन अपने में अवशोषित कर लेती है और कुछ परतों को तोड़कर अल्ट्रावायलेट किरणें तोड़ते हुए ये धरती पृथ्वी पर प्रवेश कर जाती हैं। जो पृथ्वी पर प्रवेश कर जाती हैं वो मानव के लिए कहीं न कहीं हानिकारक है और कुछ किरणें पुनः यही अवशोषित हो जाती हैं। इसीलिए तो ओजोन को जीवन का सुरक्षा कवच कहा गया। प्रकाश रूप से सूर्य की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें और ये पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती हैं। पहुंचती हैं तो कई ऐसे रोग उत्पन्न कर देती हैं। पहुंचती हैं तो मानव को एवं अन्य को नुकसान पहुंचाती हैं। अब नुकसान में क्या है? कैंसर रोग हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकता है। तो इस तरह ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब मानव क्या करता है? मानव से जैसे एसी से निकलने वाली गैसें, डनलॉफ के गद्दे, इनसे निकलने वाली घातक गैसें, रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर, फोम, फ्रिज, इनसे निकलने वाली गैसें। टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, कहीं न कहीं इस तरह ये प्रकृति को एवं अन्य को ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो परत संरक्षण में दो रूप में, प्राकृतिक रूप से और मानव के रूप में। अल्ट्रावायलेट किरणें अल्ट्रावायलेट ओजोन की परत को ओजोन की परत को अल्ट्रावायलेट किरणें तोड़ देती है, तोड़ देती है। वैसे तो ओजोन लाभदायक भी है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन को तोड़ देती है। ये है आपका ओजोन। अब देखिए, जब ओजोन को तोड़ती है, O3 को अल्ट्रावायलेट किरणें तोड़ रही हैं, तो तोड़ने में ऑक्सीजन और वो जो है मुक्त ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लाभदायक है। तो इस तरह जब टूटती हैं तो देखिए अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन को दिन में तोड़ देती हैं। तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें क्या करती हैं? ओजोन को तोड़ देती हैं, ओजोन को दिन में तोड़ देती हैं, जबकि रात में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह ओजोन की परत को अल्ट्रावायलेट किरणें तोड़ देती हैं। ओजोन लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। ओजोन 3 O मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। जब अल्ट्रावायलेट किरणें तोड़ती हैं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो जाता है। ओजोन को दिन में तोड़ देती हैं और जबकि रात में ये जुड़ जाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अल्ट्रावायलेट ए अच्छी होती हैं, दूसरे नंबर की अल्ट्रावायलेट बी, ये बुरी होती हैं। ये ओजोन की परत को तोड़ती हैं और कुछ किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, कुछ वहीं ठहर जाती हैं। अल्ट्रावायलेट सी, ये किरणें बहुत घातक होती हैं, ये कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो सबसे घातक किरणें कौन होती हैं? तो अल्ट्रावायलेट सी, जो कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह अल्ट्रावायलेट किरणें सी जो होती हैं वो कैंसर उत्पन्न करती हैं। ओजोन की परत को तोड़कर
पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और मानव में भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती हैं। ओजोन परत की संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में प्रथम सम्मेलन वियना में किया गया। वियना में किया गया। तो 1985 में प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो वियना में किया गया। वियना तो देश है मान लीजिए, और स्थान था जिनेवा। फिर अगला सम्मेलन होता है 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा। कि ओजोन की परत जो छिद्र हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके विषय में सम्मेलन किया गया। और 1990 में लंदन में सम्मेलन किया गया। तो इस तरह ओजोन परत के संरक्षण में इस तरह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1985 में वियना सम्मेलन, 1987 में मॉन्ट्रियल, 1990 में ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। ओजोन परत के संरक्षण की खोज सबसे पहले किसने की? तो डॉप्सन ही थे, ब्रिटेन के ये। ओजोन परत संरक्षण का सबसे पहले खोजकर्ता ब्रिटेन के डॉप्सन थे। ओजोन परत में छिद्र या सर्वाधिक पतली दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई ओजोन परत की मोटाई अधिक बसंत
ऋतु में अधिक होती है। और ओजोन परत ओजोन परत की अधिक वसंत ऋतु में, कम वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में होती है। तो इस तरह ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक जो है वर्षा ऋतु में होती है, वसंत ऋतु में होती है, जबकि कम जो है वो में होती है। तो इस तरह हम लोग ओजोन परत के संरक्षण के बारे में पढ़ा। ओजोन परत से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सर्वाधिक ओजोन किस मंडल में है? तो संताप मंडल में। और कितने परसेंट है? तो 90% है। पृथ्वी की सतह वायुमंडल कितनी है? 5 वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, संताप मंडल और क्षोभ मंडल। दक्षिणी ध्रुव में अधिक पतला परत होता है। इस तरह हम लोग ओजोन परत संरक्षण